स्वागत है आप सभी का अपनी बात अपर्णा के साथ में। नमस्ते, मैं हूँ अपर्णा और आज मेरे साथ हैं एक बहुत ही प्यारी-सी गेस्ट। आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं निधि त्रिवेदी जी से बात कर रही हूँ और जो कि बहुत ही सोशल एक्टिविटिस्ट हैं और अपने एनजीओ के ज़रिए बहुत अच्छे हेल्थ इश्यूज़ पर, वुमेन एम्पावरमेंट पर काम कर रही हैं। तो आइए उन्हीं से बहुत कुछ जानते हैं, उनकी संस्था के बारे में और उनके काम के बारे में। नमस्ते निधि जी। नमस्ते। तो सबसे पहले सभी को इंटरनेशनल वुमेन्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। और ऐसा मेरा मानना है कि चाहे कोई भी देश हो, कोई भी समाज हो, हमें औरतों को आगे लाने की ज़रूरत है। वो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से कहीं न कहीं अपने आप को एक शेल में बंद किए होती हैं, तो उनको आगे लाने के लिए, एम्पावर करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। एंड मैं आपको सबसे पहले धन्यवाद कहती हूँ, आपने मुझे मौका दिया मेरे बारे में और मेरी संस्था के बारे में बताने का। तो मेरी संस्था का नाम तो है छायांकी। छाया मेरी माँ का नाम है और एनकेई उसमें मैंने जोड़ा क्योंकि जब हम लोग वहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए गए, उन्होंने बोला कि छाया नाम से बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है। मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदलना नहीं चाह रही थी, इसलिए मैंने माँ के नाम को ही थोड़ा सा ट्विस्ट करके आगे किया। तो हमारी संस्था का पूरा नाम है छायांकी चैरिटेबल ट्रस्ट। उसकी टैगलाइन है तपती धूप थोड़ी सी छाया। तो टैगलाइन से शायद आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी तपस है जी। आदमी के जीवन में, औरतों के जीवन में, बच्चों के जीवन में। उस तपस को शायद हम लोग अपने कामों से थोड़ा-सा कम कर सकें और लोगों को थोड़ी-सी छाया दे सकें। तो और ये तपती धूप थोड़ी-सी छाया एक्चुअली मेरी माँ की पहली कहानी थी जो उन्होंने आकाशवाणी मध्य प्रदेश में बोली थी और उन्हें पुरस्कार मिले थे। तो मैंने अपने काम को और संस्था के नाम को उसके साथ जोड़ के बना दिया। बहुत ही सुंदर नाम है और बिल्कुल सार्थक करता है जो आपका इस संस्था का मिशन है। तो इसके बारे में क्या जो एक्चुअल मिशन है, विज़न है इस संस्था का उसके बारे में कुछ बताएँगे जी। क्या? तो हमारा मिशन है स्वस्थ, सुशिक्षित, सुरक्षित छाया। मतलब हम स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे हैं, शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं और लेडीज़ के और बच्चों की शारीरिक और मानसिक सुरक्षा उसके विषय में भी काम कर रहे हैं। तो 2016 से मैंने शुरू किया था। मेरे साथ कुछ मेरी आपके जैसी सहयोग करने वाली महिलाएँ इकट्ठी हुईं और हमने ऑर्फनेजेस में जाके देखा, तो ये समझ में आया कि लोग वहाँ पर डोनेशन करते हैं, फूड डोनेशन होता है, स्टेशनरी डोनेशन होता है। पर उन छोटे बच्चों की या वो महिलाएँ जो वृद्धाश्रम में हैं, उनकी स्वास्थ्य की सुरक्षा नहीं हो पाती। उस तरह की कोई कैंप नहीं लगते या वहाँ पर जो छोटी-छोटी बेसिक चीज़ें हैं, वो समझाई नहीं जा सकती। तो सौभाग्यवश मेरी संस्था में उस समय मुझसे काफ़ी सारे डॉक्टर्स जुड़े, जिन्होंने सहयोग से बिना किसी आशा के हमारी संस्थाओं को बहुत मदद किए। तो 16 से काम शुरू करके 19 में हमने रजिस्ट्रेशन किया। जब हमें ये कन्फर्म हो गया कि हाँ, हम महिलाएँ इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हैं, काम करना चाहती हैं, तो 2019 में हमने रजिस्ट्रेशन किया। 2020 में कोरोना आ गया। कोरोना के समय सौभाग्यवश हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, जिसमें से एक काम था 24 आवर खाना पहुँचाना। तो जो हमारी कम्युनिटी में जितने भी कम्युनिटी हेल्पर्स आते हैं, चाहे वो झाड़ू लगाने वाले हों, चाहे वो क्लीनिंग वाले हों, चाहे गार्डनिंग वाले हों, उन सब के लिए हम लोगों ने 24 आवर खाने का अरेंजमेंट किया और वो बहुत सिस्टमैटिक वे में लगातार 3 महीने चला। इसके साथ-साथ हम लोगों ने, जैसे आपको पता होगा, उस समय लोगों को शूज़ की ज़रूरत थी, कपड़ों की ज़रूरत थी। स्पेशली औरतों को जो उस समय काम पे आया करती थी, लोगों के घरों पे काम पे आया करती थी, चूँकि सामान नहीं मिलता था, तो हम लोगों ने उनको हाइजीन किट्स, सैनिटरी पैड, उसके साथ उनको कैसे उसको यूज़ करना है। और कोरोना टाइम पे जब मास्क अवेलेबल नहीं थे, तब हम लोगों ने मास्क बनाए अपनी सोसाइटी में और लोगों को बाँटा। तो भगवान की कृपा से और बड़ों के आशीर्वाद से वो काम और वो चीज़ ने हम लोगों को एक राह प्रदान की और हम लोग आगे बढ़ते गए। और 2020 में जब लॉकडाउन खुला, तो मैं अपने माता-पिता के घर गई और वहाँ पर स्पेशली हॉस्पिटल से हम लोग का कोलैबोरेशन हुआ
और वहाँ पर हमने संस्था आरेरा फाउंडेशन वो स्टार्ट की, जो केवल और केवल मध्य प्रदेश की महिलाओं, छत्तीसगढ़ की हुँ, महिलाओं और जो आस-पास के अर्बन एरिया हैं, वहाँ की रूरल एरिया है, वहाँ की महिलाओं के बीच में मानसिक धर्म हुँ, मासिक धर्म हुआ, उनके बच्चों में जो डिप्रेशन होता है, ऑनलाइन क्लासेस के कारण बहुत सारा डिप्रेशन वगैरह हुआ, उनकी ऑनलाइन क्लासेस में अचानक तो सबने शुरू कर दिया हाँ, था, पर लोगों को समझ में नहीं आता, तो उस सब चीज़ों में और कोरोना टाइम पे एक चीज़ और इंडिया में समझ में आती थी कि बहुत सारी लेडीज़ डिप्रेशन में चली गई हैं, बहुत सारे रिश्तों में हुँ, अनबन हो रही है, डिवोर्स के लिए जा रहे हैं। तब मेरे पिताजी श्री उमेश त्रिवेदी एडवोकेट, जो उन्होंने महिलाओं की अवेयरनेस के लिए भी, उनके डिप्रेशन से उभरने के लिए और कानून उनको क्या-क्या मदद कर हुँ, सकता हुँ, है, उसके बारे में अवेयरनेस देना शुरू किया और माताजी ने सहयोग किया। तो इस तरह से हम जी, लोग 2019 से अभी तक हुँ, हुँ। कार्य करते चले आ रहे हैं। बहुत ही बढ़िया और यहाँ यूएस में आप हैं काफ़ी समय हो गया है, तो यहाँ आपका क्या फ्यूचर क्या प्लान्स हैं? आप क्योंकि वहाँ आपकी माताजी और बहुत से सहयोगी। सहयोगी उस संस्था के लिए काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप यहाँ भी कुछ आपके प्लान्स हैं कुछ करने का या यहाँ से वहाँ कुछ सर्व करने का प्लान है? किस तरह का आपका फ्यूचर है इसको लेकर? तो मैं ये कहना चाहूँगी कि पिछले धा 2-3 सालों में मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं शिकागो अमेरिका में रहते हुए भी बहुत सहृदयी लोगों से और जो समाज के लिए, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के सहयोग में आई हूँ। जैसे आप हैं, दीपाली है, त्रिवेदी जी हैं, इस तरह के लोगों के सहयोग में आई हूँ और संयोगवश मुझे आशा है कि अगर मैं उनके साथ चलते रहूँगी, तो ज़रूर मुझे सफलता मिलेगी और इस दिशा में हम लोग काम करते रहेंगे। तो मैंने रिसेंटली ANCSOS सेव अवर सोल इस नाम से रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। अच्छा, तो हो सकता है कि आप सबके और बाकी लोग के सहयोग से हम यहाँ पर भी स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े ही काम करना चाहेंगे, ये अच्छा, एक उद्देश्य है। अच्छा। जी। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ हमारी तरफ से, हमारे व्यूअर्स की तरफ से। आप एक जो नया ये इनिशिएटिव शुरू कर रहे हैं यहाँ पर, आप ऑलरेडी बहुत सारे काम कर ही रहे हैं, पर जो यहाँ इनिशिएटिव शुरू किया है आपने, उसके लिए मैं बहुत-बहुत आपको बधाई देना चाहूँगी और जो भी सहयोग रहेगा हमारी हमसे, हमारी कम्युनिटी से बिल्कुल आगे होकर बिल्कुल। करेंगे इस इन नए काम के लिए। तो बहुत-बहुत धन्यवाद निधि जी बात करने के लिए और सभी को इंटरनेशनल वुमेन्स डे की शुभकामनाएँ हमारी तरफ से। थैंक यू सो मच। थैंक यू।